लखीमपुर हिंसा मामले से जुड़ी हुई, जिसमें आशीष मिश्र से बीते 2 घंटे से क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा पूछताछ जारी है। पिछले करीब 2 घंटे से क्राइम ब्रांच मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र से सवाल जवाब कर रही है। सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान आशीष ने 10 हलफनामे पेश किए हैं, जिससे साबित हो सके कि हिंसा के वक्त वो मौके पर मौजूद नहीं था। अपनी गैर मौजूदगी को साबित करने के लिए आशीष के पास कुछ वीडियोस भी मौजूद हैं। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। दोपहर के 1 बजे का अपडेट है कि जिस वक्त हिंसा हुई उस वक्त आशीष मिश्र मौके पर मौजूद नहीं था। अपनी गैर मौजूदगी को साबित करने के लिए आशीष के पास कुछ वीडियोस हैं और साथ ही साथ जानकारी है कि आशीष ने 10 हलफनामे पेश किए हैं, जिससे साबित हो जाए कि हिंसा के वक्त आशीष मिश्र मौके पर मौजूद नहीं था। और हम सीधे जाएंगे क्राइम ब्रांच के दफ्तर लखीमपुर खीरी। विशाल पांडे वहां से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। विशाल, बीते 2 घंटे से सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। जानकारी मिल रही है कि फोन तो जब्त हुआ ही है, साथ ही साथ अपनी गैर मौजूदगी को साबित करने के लिए 10 हलफनामे और कुछ वीडियोस को प्रमाण के आधार पर पेश किया गया। बिल्कुल निधि, देखिए 10:38 से लगातार आशीष मिश्रा से पूछताछ चल रही है एसआईटी की टीम के द्वारा और यहाँ पर उनके साथ 4 वकील भी पहुंचे हुए हैं और उनसे यही पूछा जाएगा सबसे पहले कि वो कहां पर मौजूद थे, क्योंकि अजय मिश्र टेनी और उनके बेटे लगातार अब तक मीडिया में यही बताते आए हैं कि वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। घटना स्थल से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर गाँव में आशीष मिश्रा मौजूद थे, जहाँ दंगल का कार्यक्रम हो रहा था। ये पक्ष अजय मिश्र टेनी का है, लेकिन अगर हम दूसरे पक्ष को देखें, जो किसानों का पक्ष है, उनका साफ तौर से सीधा आरोप आशीष मिश्र पर है कि वो 3 गाड़ियों के काफिले में मौजूद थे और उनके काफिले से ही किसानों की मौत हुई और उसके बाद वो वहां से भाग गए और भागते वक्त उन्होंने फायरिंग भी की। इसी तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें धारा 302 के तहत नामजद आरोपी बनाया है आशीष मिश्रा को। 3 अक्टूबर दोपहर 3 बजे की यह घटना और आज 9 अक्टूबर, अब तक इस मामले में 2 गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में बनाए गए थे उनसे पूछताछ नहीं हो पा रही थी। कल सुबह 10 बजे का वक्त एसआईटी ने दिया था, लेकिन 8 अक्टूबर को भी आशीष मिश्रा पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे, खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए। लेकिन आज वो सुबह 10:38 पर पहुंचे हैं। अपने साथ कुछ एफिडेविट भी लेकर आए हैं, कुछ ऐसे लोगों का एफिडेविट जो ये बता रहे हैं कि वो दंगल के कार्यक्रम में मौजूद थे। इसके अलावा कुछ अपने वीडियोज वो यहाँ पर पेश कर रहे हैं एसआईटी के सामने, जिसमें उनकी मौजूदगी दंगल में दिखाई दे रही है। लेकिन ये वीडियोज क्या दोपहर 3 बजे के पहले के हैं या बात के हैं, इसकी कोई पुष्टि टाइमिंग की कैसे हो पाएगी, एक सवाल यह है। दूसरा, इसके क्या प्रमाण आशीष मिश्रा दे पाएंगे कि वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि किसानों ने जो आरोप लगाया है उसी आरोप के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है। कल सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यूपी सरकार से सवाल पूछा था कि धारा 302 के तहत जब कोई अन्य मामले में मुकदमा दर्ज होता है, क्या ऐसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा इस केस में किया जा रहा है, क्योंकि तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। तो अब ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या आशीष मिश्रा गिरफ्तार होंगे या फिर पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। विपक्षी दल लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि गिरफ्तारी कब होगी, अजय मिश्र को बर्खास्त कब किया जाएगा। हालांकि यूपी सरकार इस पूरे मामले में कह रही है कि निष्पक्ष जांच की जाएगी, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, किसी के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अब जब मुकदमा दर्ज है, आशीष मिश्रा से पूछताछ चल रही है, गिरफ्तारी का दबाव है, ऐसी स्थिति में पुलिस क्या करती है? क्या आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करती है या फिर पूछताछ के बाद छोड़ देती है? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। निधि, चूंकि गंभीर धाराओं में केस दर्ज है किसानों की तहरीर पर, चाहे 302 हो या दूसरी गंभीर धाराएं हैं, ऐसे में निष्पक्ष जांच का तो लगातार दबाव बन ही रहा है विशाल। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की जो असंतुष्टि है उसको लेकर भी लगातार संज्ञान में लेते हुए एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में चाहे हम सियासी अवसरवाद देखें, सियासी पर्यटन में नेताओं का जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, हर कोई कह रहा है गिरफ्तारी नहीं हुई। साथ ही साथ टिकैत साहब ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 8 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती तो अंजाम के लिए तैयार रही। ऐसे में ये जो सारा माहौल इस वक्त बना हुआ है, जो पूछताछ इस वक्त जारी है, चाहे बयानों की बात करें, वीडियोस की बात करें, हलफनामे की बात करें, ये चौतरफा प्रेशर क्रिएट भी कहीं ना कहीं विशाल पांडे हो रहा है, उसको आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। लिहाजा आज का दिन गिरफ्तारी होगी या नहीं, इसको लेके सबसे ज्यादा निर्णायक इस पूरे हिंसा मामले में। बिल्कुल 2 पक्ष 2 गुट
दो तरह के बयान और कई तरह का दबाव जो है वो लगातार बनता नजर आ रहा है। विशाल, मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास। इस बीच लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की पूछताछ तो जारी है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि प्रशासन दबाव में काम कर रहा है और केंद्रीय मंत्री से इस्तीफे की मांग की गई है। सुनिए जरा। जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने पद पे जमे रहेंगे तब तक न्याय की क्या देश उम्मीद लगाएगा। देश ये जो चल रहा है इसको देश बड़ी बारीकी से देख रहा है। आज मैं समझता हूं कि हम मांग को अपनी दोहराते हैं, तुरंत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें, उसके बाद कुछ न्याय की उम्मीद जगेगी। पुलिस प्रशासन जो है केंद्रीय गृह मंत्री के दबाव में काम कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ना तो इस जांच से खुश है और सुप्रीम कोर्ट ना इस बात से खुश है कि ये केस सीबीआई में ट्रांसफर होगा तो कुछ बदलेगा। और विशाल हमारे साथ। विशाल, हम देख रहे हैं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो साफ तौर पर इस बात को कह रहा है कि सरकार लगातार लखीमपुर खीरी के दोषियों को बचाने के लिए पूरा जोर आजमा रही है। दो गुटों का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। एक तरफ किसान मोर्चा है, एक तरफ कोर्ट ने असंतुष्टि जाहिर की, एक तरफ पुलिस भी लगातार फूंक फूंक का कदम उठा रही है और एक तरफ आशीष मिश्र, अजय मिश्र के समर्थक जो हैं लखीमपुर खीरी में उनके समर्थन में नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। लिहाजा हर कदम पर नजर है, निष्पक्ष जांच की दरकार है ताकि कोई भी गलत कदम यहां पर एक बड़ी मुश्किल को ना पैदा कर दे। देखिए, बिल्कुल जब ये घटना हुई थी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का तुरंत संज्ञान लिया था। गोरखपुर से वो लखनऊ पहुंचे थे और देर रात तक उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी और उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजा था ताकि कानून व्यवस्था और शांति बनी रहे। यूपी सरकार ने इस वक्त न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। रिटायर्ड जस्टिस प्रदीप श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय SIT कमेटी का गठन किया है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी इस मामले की पूरी विवेचना चल रही है। अगर जांच की बात करें तो अब देखना यह होगा, दोनों पक्ष हैं। अजय मिश्र टेनी का अपना अलग पक्ष है, किसानों का अलग पक्ष है और विपक्ष अपनी तरफ से अलग आरोप लगा रहा है। इसमें कौन सच है कौन सच नहीं है, यह काम जांच आयोग का है, यह काम SIT का और फिलहाल पूछताछ चल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर को जो अपनी टिप्पणी यूपी सरकार पर की है वो यूपी सरकार की कार्रवाई से अब तक संतुष्ट नहीं था। यूपी सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। इसके अलावा 20 अक्टूबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। यह भी पूछा कि धारा 302 के तहत जो अन्य मामले होते हैं क्या उसमें भी यही व्यवहार पुलिस के द्वारा अपनाया जाता है। एक तरह से जो गिरफ्तारी नहीं हुई आशीष मिश्रा की अब तक, उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी दल इस पर सवाल पूछ रहे हैं, किसान संगठन इस पर सवाल पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार उन्हें कौन बचा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में सरकार का अगर हम पक्ष देखें, यूपी सरकार का साफ तौर से कहना है कि हम निष्पक्ष जांच करा रहे हैं, किसी को बचाने की कोशिश नहीं हो रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.